आज मैं आपके साथ खीर की बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल न्यू सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। एक बिल्कुल ही अलग अंदाज़ में बनाएँगे कि अगर दूध पतला हो, कुछ उसके अंदर डालने के लिए नहीं है, तो फिर खीर में ऐसा क्या डाला जाए कि आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादियों में खाते हैं या बाज़ार से खीर लेकर आते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप यकीन करें, आपको बाज़ार से खीर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खीर बनाने वाले हैं। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 3 कप मैंने पानी जो है बॉयल कर लिया, उसके अंदर 1 कप चावल मैंने धोकर डाल दिए हैं। इनको हमने अब इसी पानी में पकाना है। अच्छी तरह से जब आप देखें कि चावल इसमें गल चुके हैं, 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट के अंदर चावल बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर गल चुके हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, टोटा भी ले सकते हैं, वैसे घर में पड़े हों, जो दिल करे आप वो चावल ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से देखिए गल चुके हैं, हल्का-हल्का सा पानी भी है। अब हमने इसे उतार लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने कढ़ाई रख दी है ऊपर, इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा-सा पानी, आप देख रहे होंगे तकरीबन थोड़ा-सा है, 3 से 4 चम्मच। इसे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे एक तो जब आप दूध डालेंगे, दूध बॉयल होगा तो दूध नीचे नहीं लगेगा, आपकी खीर भी नीचे नहीं लगेगी। बड़ी ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है, ज़रूर इसे आज़माइएगा। जैसे ही दूध अच्छी तरह से बॉयल होगा, इसकी साइड्स की जो बलाई होगी, आप कोशिश करें कि आपने उसको इसके अंदर ही डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इस वक्त फुल क्रीम दूध लिया है, मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसमें फुल क्रीम दूध लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि दूध अच्छा खासा गाढ़ा है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए 3 से 4 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची हमेशा मैं फ्रेश डालती हूँ, आप भी ज़रूर फ्रेश डालिएगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह से कूट कर अगर आप डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। सब्ज़ इलायची डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जो चावल हमने ठंडे करके रखे हुए थे, हमने उनको जूसर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है उसी पानी में। अगर नहीं ग्राइंड हो रहे हों तो थोड़ा-सा आपने उसके अंदर दूध डाल देना है, उनको ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद 1 कप चावल थे, 1.5 किलो मेरे पास दूध था, 1.5 लीटर जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही आप ये ऐड करेंगे चावल, पीसे हुए चावल, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो है ना गाढ़ी हो जाएगी आपकी खीर और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार और टेस्टी सी हमारी जो खीर है वो तैयार हो रही है और अच्छी खासी हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो गई है जैसे ही हमने चावल डाले हैं। वैसे अगर आम रूटीन में हम जब चावल डालते हैं तो एक तो चावल गलने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और चावल को पीसते अंदर बहुत अच्छी तरह से चावल जो है हमारे मिक्स नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत दाना नज़र आता है, लेकिन अगर आप चावल बॉयल करके उसके बाद आप इसको इसके अंदर डालते हैं तो आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे इस रिज़ल्ट से कि कितना ही ज़बरदस्त है इससे रिज़ल्ट आता है। खीर को और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए मैंने इसमें डाला है आधा कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है। बाज़ार से जो पैकेट्स वग़ैरह मिलते हैं आप आराम से वही ले सकते हैं। खुले भी मिलता है जो दूध होता है ये खुश्क दूध, तो आप ये थोड़ा-सा 50 रुपए का लेकर इसे डाल लें। खीर में अगर हम कुछ डालेंगे तभी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और अगर दूध आपका बहुत ज़्यादा पतला हो तो फिर आप इसमें 2 से 3 डलियाँ खोए की डाल लें, तो उससे परफ़ेक्ट रेसिपी आपकी बन जाएगी। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या डाला है। एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा और आपकी खीर बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। चीनी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, आधा कप मैंने चीनी डाली है, आधा कप मैंने बचा कर रखी हुई है। साथ-साथ इसके अंदर चम्मच चलाते जाएँगे, मीडियम से आँच के ऊपर इसको पकाते जाएँगे। कम से कम भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी खीर बनाने के लिए आपको 1 घंटा ज़रूर लग जाता है। अगर आप 10-15 मिनट में खीर बनाते हैं तो फिर वो टेस्टी भी उतनी ही होती है। उसके बाद जो आधा कप हमारे पास चीनी थी, ये देखिए मैंने उसको पैन में डाल लिया है। जैसे ही आप देखें कि ऊपर से चीनी का कलर हल्का-सा चेंज होना शुरू हो चुका है, तो फिर आपने इसके साथ चम्मच इसके साथ चलाते जाना है। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर ये चीनी जल गई तो आपका कैरेमल अच्छा नहीं बनेगा। जब आप इसको उसमें डालेंगे, तो फिर आपकी खीर जो है वो कड़वी भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाना है। ये देखें जैसे ही इसके अंदर से तमाम दाना जो चीनी का है बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं दाना तमाम ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा पानी। पानी तकरीबन आप 1 कप भी डाल सकते हैं, हाफ़ कप भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा आँच पर डिपेंड करता है कि आपकी आँच कितनी तेज़ है। अच्छा, इसमें पानी मैंने डाल दिया। पानी डालने के बाद अब ये चीनी जो है दोबारा से थिक हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसके अंदर दोबारा से इसको इसमें मेल्ट करना है वैसे ही जैसे पहले थी। ये देखिए इस तरह से स्लो आँच के ऊपर करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से आप इसको हिलाते जाएँ। तमाम चीनी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर ये देखिए मिक्स हो चुकी है, थोड़ी-सी रह गई है, ये भी कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त इसका कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है। अब इसे उतार लेना है हमने।
खीर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती पक रही है और बहुत अच्छी सारी इसमें ऊपर माशाल्लाह मलाई भी आई हुई है, बहुत ज़्यादा थिक और बड़ी ही गाढ़ी बनी हुई है। अब ये जो हमने कैरेमल बना कर रखा हुआ था, ये एंड में हमने डालेंगे, ये देखें तकरीबन उतारने से 10 मिनट पहले हम डालेंगे, उसके बाद इसे डालने के बाद भी हमने इसको पकाना है। डालने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देख रहे हैं आप साथ-साथ खीर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त का सा इसका जो कलर है वो आया है। इस तरह से मिक्स करते हुए कम से कम भी अब हमने दोबारा से इसको 10 मिनट तक पकाना है। आप इस वक़्त चेक कर सकते हैं चीनी कम या ज़्यादा हो। कम हो तो आप इसमें डालें, ज़्यादा मत डालें क्योंकि इतनी ज़्यादा शुगर भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसके साथ ही इनको हमने मिक्स करते जाना है और साइडों की बालाई को हमने उतारते जाना है और साथ-साथ हमने इसके अंदर डालते जाना है। कम से कम भी इसको अगर आप 1 घंटा 45 मिनट पकाते हैं तो दूध जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा उसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी जो खीर है वो काफ़ी हद तक ये देख रहे हैं आप चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे और हमारी खीर जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो जानी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, कोई इसमें चावल का आपको दाना नहीं नज़र आ रहा। अच्छी तरह से चावल मिक्स हो चुके हैं। ज़रूर बॉयल करिएगा और फिर इस खीर को बनाइएगा तो आपको पता चलेगा खीर कितनी ही मज़ेदार है। चलें जी इसे उतार लेते हैं और प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह चेक करें कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी खीर बनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी है और खाने में जब आप इसको खाएँगे, आप चेक करेंगे कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार और ज़ायकेदार सी हमारी खीर है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। ये देखिए इस तरह से करने के बाद मैं आपको ये चम्मच की मदद से आपको चेक करवा देती हूँ कि कितनी माशाल्लाह हमारी खीर जो है वो गाढ़ी बनी है, कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी ये देखिए बनी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है भई रेसिपीज़ बनाने में, तो ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।